तो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। आज हम कॉर्ट-लेविन के अधिगम सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ये दोनों सिद्धांत यूपी टेट व सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला कॉर्ट-लेविन का अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत को कॉर्ट-लेविन ने स्वयं 1940 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, या बी बराबर एफ ब्रैकेट में पी डॉट ई, जहाँ बी बिहेवियर, एफ फंक्शन, पी पर्सन और ई एनवायरमेंट है। इसका मतलब है कि मानव व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। यहाँ व्यवहार व्यक्ति तथा एनवायरमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। प्रयोग: इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र लिया था जिसमें बहुत सारे अवरोध शो हो रहे थे तथा इस क्षेत्र को पर्यावरण क्षेत्र कहा था इन्होंने। दूसरा, इस पर्यावरण क्षेत्र में एक व्यक्ति को लिया था जो विभिन्न क्षेत्रों से गुजरता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसा चित्र 1 में पर्यावरण क्षेत्र दिखाया गया है तथा चित्र 2 में व्यक्ति प्रेरणा हासिल करके विभिन्न अवरोधों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है कि विभिन्न अवरोधों से गुजरकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को लास्ट में प्राप्त कर ही लेता है। सिद्धांत: इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था कि सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है या पुरानी में परिवर्तन होता है। जो पुरानी सीखी हुई बातें हैं उनमें भी नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। इस सिद्धांत के 4 तत्व थे, जैसे शक्ति, अभिप्रेरण, जीवन विस्तार और अवरोध। तो आइए सबसे पहला तत्व देखते हैं, शक्ति। शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में सकारात्मक उद्देश्य आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं तथा नकारात्मक उद्देश्य उस शक्ति को कम कर देते हैं। क्या अगर उद्देश्य हमारा सकारात्मक है तो हमें वो शक्ति आगे बढ़ाएगी, और अगर नकारात्मक उद्देश्य हैं तो वो शक्ति हमें कम कर देगी। अभिप्रेरण: किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति जागृत होना तथा उसका बना रहना क्या कहलाता है? अभिप्रेरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। तीसरा है जीवन विस्तार। जीवन विस्तार क्या है? मनुष्य अपनी आवश्यकता व उसके वातावरण से जुड़कर अपना जीवन जीता है, क्योंकि वातावरण से मनुष्य अलग हो ही नहीं सकता। अवरोध: लक्ष्य प्राप्ति में अनेक रुकावटें आती हैं, जैसे हमने दिखाया था कि कोई व्यक्ति विभिन्न अवरोधों से गुजरकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो अगर हमें लक्ष्य है तो उसके बीच में बहुत सारे अवरोध आते ही रहते हैं। दूसरा सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स थे। तो रोजर्स के अनुसार क्या था? अधिगम 2 तरीके का होता है, एक संज्ञानात्मक और एक अनुभवजन्य अधिगम होता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम क्या है कि संज्ञानात्मक अधिगम जब तक उपयोग में नहीं लाया जाए यह पूर्णतः निरर्थक होता है। इसका प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति है, जैसे भौगोलिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है कि भौगोलिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र ओनली संज्ञानात्मक हैं, क्योंकि इनको हम एक तरीके से उपयोग में नहीं ला सकते। ऐसा तो है नहीं कि प्लासी, अगर हमने इतिहास में पढ़ लिया प्लासी की लड़ाई या पानीपत की लड़ाई, तो उसको हम उपयोग में तो लाकर दिखा नहीं सकते, बस ओनली उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ था। दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम। तो अनुभवजन्य अधिगम का मुख्य उद्देश्य ज्ञान अर्जन के साथ साथ व्यक्ति विशेष के संपूर्ण प्रगति करना है। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, कि ज्ञान अर्जन के साथ साथ में उसमें कुछ मल्टी टैलेंट भी शामिल होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया बताता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या है? प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को बताता है। आज के सेशन में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।